ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कामिका एकादशी की पूजा विधि। देखिए, कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में विधि विधान से भगवान शिव की पूजन भी करते हैं, जिससे कि सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन कामिका एकादशी जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही संयुक्त रूप से पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है। और कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना करने से संपूर्ण मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है और जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण कैसे करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, किस प्रकार से पूजा करने हैं, कौन से उपाय इस दिन करने, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जहां भी पूजन करनी है उस स्थान को साफ करके वहां पर पाटा लगा ले। पाटे के ऊपर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछा लेना है और यहाँ पर हमें श्री हरि विष्णु की फोटो ले लेनी है या जो भी आपके पास विग्रह है वो ले लेनी है। इसके साथ ही देखिए, सावन का महीना है तो भगवान शिव जी की भी साथ में पूजन की जाती है। तो यहाँ पर मैंने शिव परिवार का पूजन ले लिया है तस्वीर, और उसमें देखिए गणेश जी वगैरह सभी कोई हैं, तो मैं यहीं पर इनका पूजन करूंगी। अब यहाँ पर हमने इन्हें विराजमान कर लिया है और देखिए, सबसे पहले हमें एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि जो अग्नि होती है ना वो हमारी पूजा की साक्षी होती है। तो यहाँ पर हम श्री विष्णु का नाम लेते हुए, गणेश जी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 8 अगस्त 2026 दोपहर में 1:59 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 9 अगस्त को सुबह में 11:05 पर। एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार। ऐसे में 9 अगस्त दिन रविवार को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो यहाँ पर हमने जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा दिया है। इसके साथ ही देखिए, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ पे समर्पित कर सकते हैं। देखिए, एकादशी तिथि में यानी कि शुभ मुहूर्त जो है पूजा का वो रहने वाली है प्रातः काल सुबह में देखिए 4:43 से लेकर 7:05 तक, और शाम के समय आप पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 7:06 से 8:10 तक। ध्यान रखें, राहु काल के समय आपको पूजन नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय रहने वाला है 4:30 बजे से 6 बजे तक। और रविवार के दिन देखिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना जल अर्पण किया जाता है। ऐसे में रविवार के दिन एकादशी होने के कारण तुलसी जी को बिना स्पर्श के शाम को आप दीपदान आदि कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। और देखिए, द्वादशी तिथि व्रत का पारण जरूर से कर लेना चाहिए। तो यहाँ हमने सभी को तिलक आदि समर्पित कर दिया है, उसके बाद हमने तिल समर्पित कर दिया है। ध्यान रखें कि थोड़ा सा तिल जो है ना आपको दीपक में भी जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में जितने तिल चटकते हैं ना उतने ही हमारे पापों का जो है या कष्टों का अंत होता है। तो यहाँ हमने दीपक में भी थोड़े से तिल डाल दिए हैं। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है ना तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर शिव जी को आपको बेलपत्र और जो भी शिव जी के पसंद की वस्तुएं हैं, धतूरा हो गए, भांग हो गए, ये सारी चीजें भी आप समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु को हमें तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करना है। और अगर देखिए 12 तुलसी पत्र अगर आप कामिका एकादशी के दिन समर्पित करते हैं ना तो भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और मंजरी युक्त तो तुलसी पत्र हर एकादशी में चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हमने शिव जी को, भोले बाबा को देखिए यहाँ पर बेलपत्री समर्पित कर दी है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें क्या करना है, फलाहार का भोग लगाना है। तो फलाहार में जो भी फल आपको मिल जाए, ऋतु फल मिल जाए, उनका भोग लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही देखिए, पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन जो है दोपहर में द्विपुष्कर योग भी है। इस समय हम जो भी कार्य करते हैं ना उसका दुगुना फल हमें प्राप्त होता है। मतलब जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, उसका 2 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर घर में कोई खरीदारी भी करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सावन मास की कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है, यानी लड्डू गोपाल का। तो मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में ही स्नान आदि करा दिया था पंचामृत से। तो इससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती
थे और जीवन में कोई भी परेशानी हो ना तो उससे मुक्ति मिलती है। पूजा करने के बाद जो पंचामृत का भोग लगाते हैं ना, उसे पूरे परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण जरूर से करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। और देखिए, संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना जरूर से करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बरकत आती है। तुलसी के पौधे के पास आज के दिन मैंने पहले ही बताया कि घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब यहाँ पर हमने भोग प्रसाद लगा लिया, अब हमें कथा का श्रवण करना है। तो देखिए, हाथ में पुष्प लेकर के थोड़ा सा तिल लेकर के हमें कथा सुननी है। तो आपके पास अगर एकादशी महात्म्य की पुस्तक है या एकादशी कथा वाली पुस्तक है तो उससे आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो फोन में भी आप कथा सुन सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कथा का, तो वहां से आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करने के बाद हमने जो हाथ में तिल और पुष्प लिए थे वो हमें श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। देखिए, आरती आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं या अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो उसको आपको नहीं हिलाना है, और अगर नहीं किया तो आप उसी दीपक से भी आरती कर सकते। तो यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान की आरती करेंगे, भोले बाबा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपनी मनोकामना उनके सामने जरूर से आप बोले, और उसके बाद जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से कर ले। और देखिए, ये कहते हैं ना कि आज के दिन आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या फिर 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह का मंत्र जाप करने से ना आपकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। और आज के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। ये छोटा सा उपाय आज के दिन आपको कई गुना फल प्रदान करता है और मनचाही कामना भी आपकी पूर्ण होती है। और ये जो उपाय है ना, बहुत छोटे छोटे से है परंतु बहुत काम के उपाय है। इस दिन अगर आप सफेद वस्तुओं का दान करते हैं, पीले रंग की वस्तुओं का दान करते हैं, तो इससे आपके अटके हुए कार्यों में गति मिलती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो देखिए, संयुक्त रूप से भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना जरूर से करनी चाहिए। मनचाही कामनाएं पूर्ण होती है इससे। भगवान भोलेनाथ तो बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। एकादशी का व्रत का पारण कब करना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अगस्त 2026 सुबह 11:05 पर। उसका समापन होगा 10 अगस्त को सुबह 8:01 पर। तो पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 10 अगस्त को सुबह 5:47 से 8:01 तक है। तो सुबह 8:01 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही कर लीजिएगा। यहाँ कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि व्रत हमें रविवार को भी धारण करना है एकादशी का, और सोमवार को व्रत करना है, तो हम सोमवार का व्रत कैसे करें और एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। देखिए, तुलसी के पत्ते और भगवान जी के चरणामृत के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद सोमवार का संकल्प लेकर सोमवार का व्रत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पारण आपको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिव पुराण की कथा, सावन मास का महात्म्य आप लोग सुनते होंगे। अगर नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो सुनना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है सावन के महीने में सुनना। नागपंचमी और हरियाली तीज अमावस्या के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड जल्द हो जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।